हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? सो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। और हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एंड हमारे पास बड़े थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसे को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। दरअसल डेटिव बॉन्ड, देखिए डेटिव बॉन्ड हम उसी को कहेंगे जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई डोनेट हो रहा है ना, डोनर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटिव। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन कहां से एक स्पेशीज से, एक एटम से दूसरे एटम पर जाए तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डेटिव। डेटिव कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? डोनर से। तो मैं आपको ये समझाऊंगा सारा। तो पहले आइए इसकी डेफिनेशन देखें। क्या है डेफिनेशन? क्या है तो डेफिनेशन में क्या है? प्राइमरी बॉन्ड। क्या? प्राइमरी बॉन्ड। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बॉन्ड दो होते हैं, एक होता है फिजिकल बॉन्ड, दूसरा होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी बॉन्ड, देन होता है सेकेंडरी बॉन्ड। एक होता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। दीज आर ऑल है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हमारे पास सारे क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सारे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, जो एटम कंबाइन हो रही है तो फॉर्म हमारे पास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल हो रहा है। अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ रही है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर क्या शिफ्टिंग हो रही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी बॉन्ड। क्या? प्राइमरी बॉन्ड which is formed by one sided, क्या मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे सर तो यहाँ पर जो है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वहां पर शेयरिंग है। तो वहां पर क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों एटम आपस में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। अगर ये हमारे पास दो एटम है तो अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर करें फॉर सपोज अगर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है? अनस्टेबल है। तो दोनों क्या आपस में जुड़ने के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लेकिन कौन से शेयरिंग से? म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दोनों की क्या डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम फॉर दैट कि वन साइडेड शेयरिंग। यहां पर क्या है? वन साइडेड मतलब कि अगर एक एटम के पास क्या है? दो हमारे पास लोन पेयर है। क्या है? दो लोन पेयर है। अगर दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स के पास है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको देगा तो उसकी क्या डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वन साइडेड मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को बस बन के। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, ले रहा हूं कि जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन। आपको ये डेफिनेशन पता चल जाएगा मैं जब आपको एग्जांपल कराऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन। क्या मतलब? समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने के लिए प्रेजेंट हूं। तो देन यहां पर क्या करेंगे हम? आपको पता है कि NH3 क्या है? ये अमोनिया, दिस वन इज द अमोनिया। तो यहां पर क्या हाइड्रोजन की क्या होगी? एडिशन होगी। यहां पर हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हम प्रोटॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। या इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसके पास क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। मैं यहां पर लिखूंगा नाइट्रोजन क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन में कितने हमारे पास हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन। ठीक है, तीन हाइड्रोजन है और दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट चेन में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? These are 5 electrons the valence chain नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, देन प्लस
देन प्लस हम क्या करते हैं हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ये प्लस क्या है सिंबल है, शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसने टेढ़े क्या कर दिए हैं, लॉस कर दिए, कैटाइन बन गया, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अनस्टेबल के फॉर्म में है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, इससे भीख मांगेगा, बोलेगा मुझे भी कुछ दे दे। तो ये क्या करेगा, ये जो है डायरेक्ट ये दोनों लोन पेयर जो होते हैं वो इसको दे देगा, क्या दे देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। मतलब कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन। आपने पढ़ा है बायो में कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो यहां पर भी क्या है, कोई चीज की क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। ठीक है, कोई चीज का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों लोन पेयर के पास जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इसको कैसे शो करेंगे, हम एरो से शो करेंगे। कैसे, एरो से शो करेंगे। देन इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहां पर आए आप, तो स्ट्रक्चर ये ऐसा बनेगा कुछ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारे पास, ये मैंने क्या किया है, ये क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है। ये जो हमारे ये जो है ना, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। ये तीनों क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर। आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, जो हमारे पास की पहले ही डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन ये हमारे पास क्या है, दीज आर लोन पेयर, लोन पेयर। यहां इसी को क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन यहां पर देखें कि ये जो एरो है, ये जो एरो मैंने आपको शो करवाया है, एरो। ठीक है, तो एरो हमको यहाँ पर दो चीजें बता रहा है। एरो मैंने यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर एरो, यहाँ पर क्या है, सिंपली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। देन यहाँ पर मैंने किया है, एरो से शो किया है। तो एरो क्या बता रहा है हमको एरो बता रहा है दो चीजें। एक होता है डोनर, क्या, नाइट्रोजन से लोन पेयर कहां शिफ्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ, टेल से हेड की तरफ। तो टेल, ये क्या है, टेल। टेल क्या होता है, डोनर होता है। क्या होता है, डोनर। और हमारे पास हेड क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड बेस थ्योरी, तो क्या बोलता है कि हमारे पास जो डोनर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है हमारे पास। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस उसने कहा है कि हमारे पास डोनर जो होता है वो कौन होता है, बेस होता है। आपको पता है कि बेस कौन सा होता है, जो डिसोसिएशन में हमारे पास हाइड्रोक्सी आयन दे, क्या दे, हाइड्रोक्सी आयन दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और दूसरा है एक्सेप्टर, क्या करेगा, वो कौन सा है, एसिड। क्या है, एसिड, जो क्या देता है हमको, सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन लिबरेट करता है। ठीक है, तो यानी आपको पता है कि ये किसका सिंबल है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल है। आपको पता है, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि यहां पर पॉइंट लिख देता हूं कि द एटम which donate the electron, क्या करें, डोनेट करें इलेक्ट्रॉन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, हम उसी को बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे, डोनर, यानी डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, हम उसी को बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे, डोनर। और क्या है, द एटम which accept इलेक्ट्रॉन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डोनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोनर। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्सेप्टर बन जाएगा। एक्सेप्टर कौन से होते हैं, हमारे पास एसिड होती है, और हमारे पास डोनर कौन से होती है, बेस होती है। अकॉर्डिंग टू लेविस नो अदर लोअर डॉन्स्टेड थ्योरी अलग है हमारे पास, आरएनएस कांसेप्ट अलग है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, गौर करना है। अकॉर्डिंग टू लेविस, donor is base and acceptor is acid. Why? In case of formation of coordinate covalent bond. Then यहाँ पर आप देखें कि अभी आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें
कि यार सारे यहाँ पर क्या है, हमारे पास बाण है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बाण है हमारे पास, ये कोवेलेंट बाण है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके सिंबल कौन से होते हैं, H प्लस है, H प्लस है, ठीक है। तो यार सारे आयनों का जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, सेम है। तो बजाय में लिखने के बाद, ये सारे लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसके ऊपर प्लस दे दूंगा बस। मतलब कि बातें क्या है हमारे पास, शॉर्ट बातें हमारे पास क्या है, शॉर्ट H प्लस आयन दे दें, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, देन हमारे पास अमोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम हाइड्रोजीनियम आयन। क्या मतलब इसका मीनिंग का, हाइड्रोनियम आयन मींस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो मैं क्या करूंगा कि हाइड्रोनियम आयन किससे बनता है, H2O से बनता है। कैसे, H2O से बनता है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, H2O प्लस H, देन हमको क्या मिलता है, H3O मिलता है। समझ में नहीं आई बात, तो मैं आपको क्या ओपन करके इसको क्या समझाता हूं। तो यहाँ पर क्या है, O, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो इसके लोन पेयर है, ठीक है, दो क्या है, लोन पेयर है, देन हाइड्रोजन प्लस H। इसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो इसने क्या कर दिए है, लॉस कर दिए। तो देन ये क्या करेगा, इसके पास से यानी दो लोन पेयरों से एक लोन पेयर क्या करेगा, वन साइडेड शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसका क्या, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लेट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बनेगा, देन हमारे पास बनेगा H, कितने हैं हमारे पास, H3 है, या 1 2 3 H3, एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, O। क्या बन जाएगा, O। ये हमारे पास एक लोन पेयर बचा है। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको ओपन करें, आप इसको क्या करें, ओपन करें कि O आप लिखें, H लिखें, और जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। तो हम उसको क्या है, जहां पर ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, तीन बॉन्ड पेयर है। क्या है, तीन बॉन्ड पेयर है। एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, यानी एक क्या है, लोन पेयर, और तीन हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर। क्या, बॉन्ड पेयर, जिसकी ऑक्टेट, जिसकी डुप्लेट क्या हो, कंप्लीट हो। तो वहां हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लोन पेयर, वन लोन पेयर एंड 3 हम बॉन्ड पेयर यूज करेंगे। देन हम हमारे पास यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, जैसे कि आपने ये लिखा है, ठीक है, ऐसी सेम फॉर दैट कि यहाँ पर क्या है, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या डाल दें, H प्लस आयन डाल दें, बजाय लिखने के H प्लस नो, आप क्या करें, शॉर्ट जस्ट क्या कमेंट कर दे, आप प्लस लगा दें, प्लस हो माइनस हो। लेकिन दोनों अगर अलग अलग आयन्स हैं तो आपको क्या करना है, वहां पर मेंशन करने हैं चार्जेस, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर सेम है तो आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप प्लस या माइनस लगा दें, ठीक है। देन हमारे पास यहां पर जो आ जाते हैं कि दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपको पता है कि RO, क्या, RO, दिस वन इज द कीटोन। तो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हमारे पास सॉरी एक पेयर क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, एक पेयर क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। सेम फॉर दैट ROH, दिस वन इज द अल्डिहाइड। यहां से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मूव करेगा। तो यहां पर क्या है, सारे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। हमारे पास क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इसके पास कार्बन और दो ये हमारे पास है, ठीक है। तो देन जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर क्या है, दो है पहले से, इसके क्या है, लोन पेयर हैं।
तो देन ये जो हमारे पास है 1 2 है, ठीक है। तो देन ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो फिर इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उससे क्या लेगा, वीक लेगा, बजाय देने के क्या लेगा, वीक लेगा, मतलब कि देगा नहीं, लेगा। डोंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एज अ वर्क, एज अ एसिड। एसिड क्या करेगा, काम करेगा। तो देन यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन का क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देन यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मतलब क्या बात का, तो हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड कितने बने हैं, हमारे पास बॉन्ड कितने बने हैं, हमारे पास लोन पेयर कितना बना है, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, हमारे पास लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, दो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एक क्या है, एक क्या है, कोऑर्डिनेट, या मान लिखूं सिंपली डेटिव बॉन्ड, क्या, एक क्या है, डेटिव बॉन्ड है। देन क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर रिमेनिंग बचा कितना है, एक लोन पेयर बचा है, क्या बचा है, एक लोन पेयर रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेंजरस गैस। आप जब रूम वगैरह में क्या हीटर वगैरह जलाते हैं या कोई सिलेंडर वगैरह होता है, तो वहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को 10 कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, तो आप यूज करेंगे, वहां पर अगर वेंटिलेशन प्रोसेस वगैरह ना हो तो वहां पर क्या डेथ अगर हो सकता है। ऐसे ही आप देखते होंगे कि जनरेटर वगैरह चलाते हैं, कहां पर भी चलाते हैं, एज होटल हो गया हमारे पास, एज हमारे पास दूसरे हमारे पास प्लेसेस हो गए, वहां पर क्या बाहर उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इमिट करता है, क्या करता है, लिबरेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो डेंजरस गैस है, एज टू वर्क कर सकता है, डेथ भी काज करा सकता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि हीटर को जो है ना, वेंटिलेशन प्रोसेस अगर हो तो वो फिर वैलिड हो सकता है, अगर वेंटिलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपका डेथ अगर हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। सो आज के लेक्चर में ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। सो मैं एक बार क्या करा देता हूं, आपको रिवीजन करा देता हूं, ताकि आपको जो चीजें हैं ना समझ में इजीली आ सके। तो मैं क्या कर रहा हूं, वन शॉट में आपको रिवीजन करा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट का आपके जहन में, माइंड में क्या आ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट मींस कोई चीज का कनेक्शन होना, कोई चीज का कनेक्ट होना, कोई चीज का कंबाइन होना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। को मींस बोथ, को मींस बोथ, बोलते हैं कि को एजुकेशन, क्या, को एजुकेशन, जैसे कि को मींस बोथ, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट मींस कोई चीज का कंबाइन होना, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, इसको दूसरा बोलते हैं हम क्या, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्यों बोलते हैं, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं ड्यू टू अ डोनर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एज अ डोनर प्रॉपर्टी। डोनर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड इसको कहते हैं। तो देन इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा प्राइमरी बॉन्ड, क्या यहाँ पर यूज कर रहा हूं, प्राइमरी बॉन्ड। बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, आपको पता है कि बॉन्ड क्या, बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी बॉन्ड एंड देन होता है हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोजन पानी आ जाता है हमारे पास, एलडीएफ आ जाता है, डीआईएफ आ जाता है हमारे पास, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हमारे पास आ जाते हैं। ये सारे क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड है, क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है, कोवेलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गए हैं। यानी एटम टू एटम कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा हम उसी को प्राइमरी बॉन्ड बोलेंगे, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाएंगे तो हम उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग गैस बॉन्ड कौन सा होगा, प्राइमरी बॉन्ड होगा और सेकेंडरी बॉन्ड होगा, हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड होगा। लेकिन प्राइमरी बॉन्ड में से भी कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इधर हमारे पास आयनिक होगा और कोवेलेंट होगा और कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारे पास आंसर है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आई मीन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कर्नेल बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आयन।
तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, ड्यू टू लॉसिंग प्रॉपर्टी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारे पास, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। क्या, हाइड्रोजन आयन, या सिंबल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक वर्ड के, एक हमारे पास एलिमेंट एटम के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से क्या पहचाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रेट फॉर्म में लिखूंगा। तो देन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। एक क्या है, लोन पेयर है, एक लोन पेयर क्या कहां पर डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये जो है, ये जो एरो शो कर रहा है ना, ये एरो, ये शो कर रहा है हमारे पास को डेटिव बॉन्ड को। किसको, डेटिव बॉन्ड को। किसको, डेटिव बॉन्ड। यहाँ पर देखें कि टेल क्या है हमारे पास, टेल क्या है, टेल हमारे पास डोनर है, और हेड क्या है, एक्सेप्टर है। अकॉर्डिंग टू लेविस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस थ्योरी, एसिड बेस थ्योरी में लेविस का कांसेप्ट क्या था कि डोनर जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, बेस होता है, एंड एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस। नो आर्हेनियस एंड लॉवरी ब्रांस्टेड थ्योरी, ये हमारे पास क्या है, अलग अलग कांसेप्ट है जो हम एसिड बेस में क्या साथ में पढ़ेंगे हम। ठीक है, देन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आपके ज़हन में क्या आता है कि हाइड्रोनियम आयन, क्या, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। लेकिन कहां से बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन, आई मीन के वाटर और हाइड्रोजन की एडिशन में हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, H2O प्लस H प्लस, तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहाँ पर अगर स्ट्रेट फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है, 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लेकिन इसको क्या करना है, इसकी भी मतलब कि भीख मांग रहा है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम शेयर करेंगे। लेकिन कौन सा शेयर, वन साइडेड शेयरिंग, नो म्यूचुअल शेयरिंग। अगर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो आपके पास हमारे कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो भी किसने दिया था, लेविस ने दिया था। लेविस, किसने, लेविस 1916 में दिया था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसने दिया था, वो दिया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिजविक एंड पाउल ने। सिजविक एंड पाउल, ठीक है, ये इसने दिया था। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, लेविस का कंट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेट वे में है। तो हमारे पास सारा क्या था, डिटेल्ड लेक्चर था किसके बारे में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। सो एमडीकेट सीरीज हमारा क्या है, ये स्टार्ट हुआ है, हमने लेक्चर वगैरह स्टार्ट किए हुए हैं जो इंशाल्लाह हेल्ड होने जा रहा है 26 अक्टूबर को। सो आप मन लगाकर स्टडी करें ताकि आपका जो ड्रीम है, आपका गोल है, आपका डिजायर है, वो आपके ख्वाब में, आपके मुस्तकिल फ्यूचर जनरेशन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और आपकी हैप्पीनेस, आपकी इमोशंस, आपकी एक्सप्रेशंस कन्वर्ट हो जाए किसमें, आपके लाइफ मोमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करें, खुद को मोटिवेट करें, खुद को इन्हांस करने की कोशिश करें, और आपसे क्या करें, आप पर खुद मेहनत करें। तो जितना मेहनत करेंगे उतना क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, तो लेकिन मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, पढ़ाई को आप अपना नशा अपना बना लें। अगर जैसे कि आप क्या बनाते हैं, टी आप 2 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स इन डे लेते हैं, ऐसे ही स्टडी को आप नशा बना लेंगे तो आपका स्टडी कहां पर भी नहीं जाएगा, आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका जो डिजायर है वो क्या हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। तो आप इतना ही यहाँ पर इतना काफी है। तो अगर मेरे इस चैनल पर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अगर ये जो है ना हमारे पास में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ये चैनल को बार बार विजिट कर सकते हैं और मोर इंफॉर्मेटिव यहाँ पर लेक्चर सुन सकते हैं, और यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ आपके पास क्या है, अवेलेबल है। सो आप स्टडी को क्या करें, कंटिन्यूअस रखें, और कभी भी दिल ना हारें, डिमोटिवेट ना हो, ऑलवेज बी मोटिवेट योरसेल्फ।
तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही था। सो अल्लाह से ये उम्मीद है कि आप पर और हमारे सारे इंसानों पर तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।